नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्याज को लेकर, जो कि प्याज में झुलसा रोग बहुत ज़्यादा आता है और इसके आने के मुख्य कारण हैं और इसके क्या क्या उपाय हैं ताकि हम झुलसा रोग से अपने प्याज को सुरक्षित और बचा पाएँ। तो हम इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी दवाई का हम स्प्रे करें ताकि हमारे प्याज जो झुलसा रोग है उससे सुरक्षित हो पाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, ये देखिए, ये हमारे प्याज हैं जो कि बहुत ही सुरक्षित खड़े हैं। अभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। थ्रिप्स का कंट्रोल भी बहुत अच्छे से है क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम अच्छे फंगिसाइड और अच्छे दवाइयों का यूज़ किया है। उससे ये बहुत अच्छे खड़े हैं, बिल्कुल हरे खड़े हैं। किसान साथियों, बात करते हैं झुलसा रोग की। तो झुलसा रोग आने के क्या कारण होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम झुलसा रोग किस कारण से आता है। तो किसान साथियों, सबसे पहला कारण होता है, अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं उस टाइम अगर जो पौधा खराब हो जाता है और अगर उसकी आप रोपाई करवा देते हैं खेत में, जो प्याज का पौधा है वो अगर आपकी नर्सरी में ही खराब हो जाता है और उसकी रोपाई अगर आप करवा देते हैं तो एक कारण होता है कि वो जो बीमार पौधा है वो ज़्यादा रोग बढ़ाएगा और झुलसा रोग आने का एक कारण बनता है। तो किसान साथियों, आप यह कोशिश करें कि आपकी जो नर्सरी है वो सुरक्षित रहें, सुरक्षित तैयार करें और सुरक्षित तरीके से उस पौधे की रोपाई करवाएं। दूसरा कारण किसान साथियों यह भी होता है कि आप अधिक मात्रा में पिलाते हैं। जिस टाइम सिंचाई का न होता है उस टाइम भी आप उसमें पिला देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो नमी बनती है और नमी बनने के कारण कई बीमारियां खड़ी होती हैं जिससे फंगस वगैरह लगते हैं और आपके एक कारण यह भी बन जाता है कि झुलसा रोग आने के कारण होते हैं। तो किसान साथियों, आप कोशिश करें कि सिंचाई टाइम टू टाइम जो आपका सही निश्चित समय होता है उस टाइम पर ही आप सिंचाई करें, अन्यथा सिंचाई न करें क्योंकि ज़्यादा नमी होने के कारण भी रोग खड़े होते हैं और झुलसा रोग का कारण बन सकता है। तीसरा कारण यह होता है किसान साथियों की ज़्यादा उत्पादन के मामले में, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए किसान क्या करता है कि जो रोपाई करवाता है वो थोड़ी ज़्यादा घनी करवा देता है। ज़्यादा घनी होने के कारण किसान साथियों ज़्यादा रोग आते हैं और बीमारियां खड़ी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि पौधे की जो दूरी है वो सही तरीके से मेंटेन करें और सही तरीके से अगर आप मेंटेन करेंगे तो उसमें बीमारी आने के कारण भी कम हो जाते हैं। बीमारी थोड़ी कम आती है। अगर बीमारियां कम आएगी तो उसमें झुलसा रोग लगना नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करें कि जो आप रोपाई करवाते हैं तो उसमें दूरी को सही तरीके से मेंटेन करें। ये 2-3 कारण होते हैं किसान साथियों आपके झुलसा रोग आने के। अब हम इनके, अगर झुलसा रोग आ गया है तो इनके क्या निवारण है, क्या करें ताकि अपने प्याज को झुलसा रोग से बचा पाएँ। तो किसान साथियों, अगर आपके कम मात्रा में जो जैसे कि झुलसा रोग लगा है और अभी फर्स्ट स्टेज ही चल रही है झुलसा रोग की, मतलब थोड़ा सा ही लगा है, तो आप उसमें उपचार करें कि थायोफेनेट मेथाइल जो कि 70% आती है। ये आपके बायोस्टेट के रोकों में देखने को मिलता है। इसका छिड़काव कर दे ताकि आपके प्याज झुलसा रोग से बच पाए। अगर आपकी कम मात्रा में लगा है, झुलसा रोग का पहला स्टेज ही है, तो आप मैं जो बता रहा हूँ ये एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, इसका स्प्रे कर दे थायोफेनेट मिथाइल जो कि बायोस्टेट के रोकों में आता है। और अगर किसान साथियों उसके बाद भी अगर नहीं रुकता है और ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा मात्रा में अगर आपके झुलसा रोग फैल चुका है, तो आप दूसरा यूज़ करें टेबुकोनाजोल 25.9%। ये भी एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो कि अपने बायर कंपनी के फोलिकोर में आता है। टेबुकोनाजोल 25.9%। इसके साथ किसान साथियों आपको एक एंटीबायोटिक भी ले लेना है। आप इसके साथ एक वेलिडामाइसिन एंटीबायोटिक उसको भी मिला लीजिए। दोनों को मिलाकर अच्छे से इसका छिड़काव कर दीजिए ताकि आप झुलसा रोग से अपने प्याज को बचा पाएँ। तो किसान साथियों, पहला मैंने आपको बताया है, कम मात्रा में अगर लगा हुआ हो तो थायोफेनेट मिथाइल 70% जो कि बायोस्टेट के
रोकों में देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो टेबुकोनाजोल 25.9% बायर कंपनी के फोलिकोर में, इसके साथ एंटीबायोटिक वेलिडामाइसिन, इनका स्प्रे करने से किसान साथियों आपके प्याज बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे और आप झुलसा रोग से अपने प्याज को बचा पाएंगे। धन्यवाद। तो किसान साथियों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप झुलसा रोग का निवारण कर सकते हैं। मैंने जो बताया है वो उस फार्मूला का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप झुलसा रोग से अपने प्याज को फाइनली बचा पाएंगे। इसी के साथ किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।